Hello बच्चों, let's see the question. The question is the half cell reactions in galvanic cell cannot take place independently. Explain why. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसकी हाफ सेल की रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली नहीं होती हैं, हमें एक्सप्लेन करना है क्यों. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल, देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? So it is a cell that converts chemical energy to electrical energy. Chemical energy to electrical energy. Electrical energy of spontaneous redox reactions. Of spontaneous redox reactions into electrical energy. Into electrical energy. ओके, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और वहां पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती रहती हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. अब देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये किस टाइप से होता है. ये हमारे पास में एक हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल. हाफ सेल कैसे बनता है? जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटल होता है उसी मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना देते हैं. सेम इस साइड इस वाले कंटेनर में होता है और इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं. अगर हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा रखा है, इधर माइनस साइन लगा रखा है. ओके, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा. ये हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स हैं. अब एक ये हाफ सेल, एक ये हाफ सेल, दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये एक फुल सेल हो गया. और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है. और देखो और क्या होता है, यहाँ पे ये जो इन दोनों को इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू. ओके, लेट्स सपोज हमारे पास में ये जिंक का एनोड है, सॉरी ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है. तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पोर्ट टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर वाला. तो यहाँ पे क्या होगा कि इस साइड से Zn 2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे और इस साइड से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे. क्लियर? अब जो Zn है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से पॉजिटिव की साइड में होता है. तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर जाएंगे. जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. अब ये हमारे पास में कॉपर है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ये कॉपर क्या करेगा, ये कॉपर इधर आएगा. और क्योंकि यहाँ पे Zn से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे Zn 2 प्लस आयन इस सॉल्यूशन में बना रहा है. ओके, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं अलग अलग. एक तो होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इधर हो रहा है रिडक्शन, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन. क्लियर? तो मतलब ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स. ओके, तो जिस सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल. अब यहाँ पे क्योंकि हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चाहिए तो हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पे हाफ सेल की रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते. ओके, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा वो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है,
इस वजह से यहाँ पे हाफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाएगी. सो दिस इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.